किसी की गैल गए, मौत हो गई, बम फट गो। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला, जहां के हसनपुर क्षेत्र में दो नाम मिसाल थे, अशोक कुमार और लोकेश कुमार। इनकी दोस्ती खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी थी। एक ऐसा बंधन जिसे गांव की हर गली जानती थी। अशोक मंगरोला के रहने वाले थे, दिल्ली में डीटीसी बस चलाते थे और परिवार के लिए रात में चौकीदारी भी करते थे। लोकेश हसनपुर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। दोनों अपने अपने तरीके से अपने परिवार के लिए जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे, लेकिन दूरियों के बावजूद उनका दिल एक दूसरे से जुड़ा रहा। लोकेश दिल्ली आए थे किसी बीमार रिश्तेदार को देखने। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने अपने दोस्त अशोक को फोन किया, आज मिलते हैं यार। लाल किले के पास साथ में खाना खाते हैं। ये एक साधारण प्लान था, जिसे नियति ने एक भयानक अंतिम दावत में बदल दिया। वो दोनों दोस्त उस जगह पहुंचे जहां इतिहास अपनी कहानी कहता है, लाल किला। हाथ में हाथ डाले होंगे, शायद भविष्य के सपने बुन रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, उसी पल पास खड़ी एक कार में मौत उनका इंतजार कर रही थी। भागो भागो। ये कौन है जो इनकी मौत हुई है? ये देवर है हमारे। क्या नाम है इनका? अशोक। क्या हुआ इनके साथ? क्या हुआ था इनके साथ? किसी की गैल गए, मौत हो गई, बम फट गो। कैसे फटा बम? किसने? आतंकवादियों ने धर दिया। दो लड़की एक लड़का। कितने बड़े बड़े बच्चे? 5-6 साल का था लड़का। एक 7 साल की है, एक 9 साल की। मैं तो हाथ जोड़ के यूं कह रही हूँ उनकी मदद करे सरकार। नाम भूरी। भूरी कौन है जो इनकी मौत हुई? कौन सा? क्या नाम है भैया? क्या नाम है इनका? अशोक। कैसे हुआ सब कुछ? पता ना कैसा हुआ। डोला छुटा पता ना क्या ड्यूटी से आ रहा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, छोटे ही हैं। 2 लड़कियां एक लड़का। क्या मांग करती है राज जो घटना हुई है? अरे कुछ तो मिले ही ना, कैसे पालेगी हमारी भाभी। कुछ तो मिले ही ना। 3 साल का लड़का। लड़की भी 4 साल की और बस 1 साल की है। आतंकवादियों ने करा है। उसे सजा मिलनी चाहिए, हमारा भैया आना चाहिए। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक भीषण कार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उन दोनों को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। भाईचारे से बढ़कर दोस्ती की ये मिसाल वहीं थम गई। एक साथ जीने की कस्में खाने वाले दोस्त एक ही पल में हमेशा के लिए जुदा हो गए। अमरोहा के 2 घरों की खुशियां छिन गई। गांव वाले सदमे में हैं। उनकी दोस्ती तो भाईचारे से भी बढ़कर थी। अब ये कहानी उनकी याद बनकर गांव की गलियों में दर्द बनकर गूंज रही है। अशोक की 3 छोटी छोटी संतानें हैं। उसकी माँ जो दिल की मरीज है, परिवार को हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें ये खबर दे। इस आतंकी साजिश ने सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं छीनी, इसने 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। बच्चों का सहारा छिन गया, माँ को सच्चाई से दूर रखना पड़ा। लोकेश का शव पोस्टमार्टम के बाद हसनपुर पहुंच चुका है। अशोक का शव भी जल्द ही लाया जाएगा। हर आंसू में दर्द है और एक ही सवाल है कि आखिर क्यों, किस गुनाह की सजा मिली इन मासूम दोस्तों को। परिवार की बस एक ही मांग है, इस ब्लास्ट के पीछे जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और गांव में किसी और दोस्ती की कहानी का ऐसा दर्दनाक अंत ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इन परिवारों को जल्द न्याय मिलेगा। लाल किले के सामने कल हुए बम धमाके में जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें मौसिम नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई है। वो एक रिक्शा चालक थे
अब उनका परिवार मेरे साथ है, जो उनकी डेड बॉडी लेने के लिए आया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिम है। नाजिम, क्या लगते थे आपके वो हमारे बहनोई थे, हमारे जीजा। अच्छा, क्या करते थे वो? वो बैटरी रिक्शा चलाते थे। वो क्या हुआ, मतलब उस समय वो क्या कर रहे थे जहाँ पर ये हादसा हुआ है? लाल किले पे थे, बैटरी रिक्शा लेकर आ रहे थे वो। हाँ, तो उसके बाद से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली तो उनका फ़ोन मिला रहे थे, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। अच्छा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जाके उनका फ़ोन रिसीव हुआ, किसी पुलिस वाले ने उठाया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये फ़ोन यहाँ पर है हमारे चौकी के अंदर, जो लाल किले की चौकी है। आप जो अपना पेशेंट वहाँ पे LNGP में देख लीजिए। LNGP में कहीं से कहीं तक अंदर घुसने दिया। पूरी रात हमने ऐसी गाली करी। उसके अलावा जब हमें और उन्होंने दिखाई शक्ल, हमने देखा ये हाँ जी हमारे बहनोई हैं। उसके बाद उन्होंने उनका पोस्टमार्टम करा। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर ले आने की बजाय वो सीधा मेरठ ले गया, जबकि बीवी बच्चे उनके यहीं थे। क्या क्या लगते थे आपके वो? मेरे जीजू थे वो, मेरे जेठ भी थे। कल कितने कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। उन्होंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। कल जब ये ब्लास्ट हुआ मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढती रही, मैंने उनकी शनाख्त नहीं करी। इन लोगों को मैंने किया, यहाँ पर ये लोग आए, उन्होंने देखा। ये मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, इनके जो पेरेंट्स थे वो मॉर्निंग में आए थे। तो ये कैसे पता लगा कि उनको बम ब्लास्ट के शिकार हो गए हैं वो? मैं उन्हें कॉल कर रही थी कंटिन्यू, तो किसी ऑफिसर ने उठाया तो उन्होंने कहा लाल किले की चौकी में इनका फ़ोन है और लाल किले के सामने से इनका फ़ोन हमें बरामद हुआ है, आप LNGP में जाके चेक करो। पुलिस ने क्या मदद करी इसमें आप? पुलिस ने मदद, मैंने स्टार्टिंग में ही चांदनी मेल थाना मेरा नियर बाय लगता है, मैंने वहाँ कंप्लेंट डाली थी। मैं IO से भी मिली, पोस्टमार्टम भी मैंने करवाया है, कोई मदद नहीं है। फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। यहाँ पर सुनवाई होने के बाद सुबह इनके पेरेंट्स यहाँ से लेकर चले गए उन्हें, उनकी बॉडी को, जिसमें उन्होंने 4 साल पहले उन्हें निकाल दिया था। मेरी बहन और उनके बच्चे यहाँ पर हैं। तो रिक्शा का काम करते थे? ये रिक्शा चलाते थे। और मैं चाहती हूँ, एक और भी है भाई हैं आप? मोहसिन के भाई हैं? मोहसिन का भाई हूँ मैं, छोटा। अच्छा, ये मोहसिन के छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी नदीम नाम है मेरा। नदीम, थोड़ा नदीम एक बात बताइए, कितने सालों से रिक्शा चला रहे थे? वो 3-4 साल से रिक्शा चला रहे थे मेरे भैया। तो क्या यहाँ लाल किले पे ही चलाते थे या क्या? जी लाल किले पे चलाते, किराए पे रहते थे मेरा भैया। पता क्या, छोटे छोटे बच्चे मेरे भैया के, पता कैसा करेगा मेरे भाई उसका बच्चों का क्या? बच्चे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? कोई 8 साल का, कोई 10 साल का है, इतने बड़े बच्चे हैं। बताओ, 2 थाने होते हुए ऐसा काम हो गया मेरे भैया के साथ। बताओ कौन मदद करेगा मेरे भैया की? सरकार ने अभी तक कुछ, हमें पुलिस वालों ने कुछ वो नहीं करा, कुछ भी। मेरे भैया की मदद होनी चाहिए। और डेड बॉडी कहाँ है इस वक्त? डेड बॉडी मेरठ चली गई। अच्छा। और मैं यही हूँ अपनी भाभी के चक्कर में। मैं कहा भाभी जाएंगी, जब जाऊंगा मैं अपनी भाभी के साथ भी रहूंगा मैं। तो ये परिवार है मोहसिन का, जो ये डेड बॉडी लेने आया है। और क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मेरठ, जो उनका निवास था वो मेरठ में था और दिल्ली में वो कुछ सालों से रिक्शा चलाते थे। तो इस वक्त बॉडी मेरठ जा चुकी है और ये लोग केवल जो कागजी कार्रवाई है उसके लिए यहाँ रुके हुए हैं। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।